नहीं, मेरे मियाँ ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। इस हालत में मुझे अकेला छोड़ गया। मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ और मेरे को इन्नी सकत नहीं कि मैं ना बच्चा ना को ट्रीटमेंट करवा सका। तो समो सिर्फ पीनी है ना ते आखिरी स्टेज ते आ चुके हैं ते अपनी जुबान नाल मेरा बच्चा आदल बद किस्मती दे नाल जुबान भी खो चुके है। इदी जुबान नहीं चलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करोड़ों दुरूद व सलाम और उनकी आले पाक पर भी। हमारा प्रोग्राम IPP न्यूज़ का दस्तक, इसके साथ क्या सरंजाम आपकी खिदमत में हाजिर है। दस्तक प्रोग्राम में हमारी हमेशा ये कोशिश रही कि बुलंद व बाला ऐवानों में बैठे हुए जो आवाम की किस्मतों का फैसला करते हैं उन तक आप आवाम के दुख और दर्द को पहुंचाएं। आज हम एक ऐसे मौजू पे आपसे बात कर रहे हैं कि जो इंतहाई तकलीफ से और इंतहाई हसास है। आप यकीन कीजिए कि इस मौजू पे बात करते वक्त मेरी आंखें भीग रही हैं और आंखों में अश्कों का एक समंदर है। जो ये सरापा सवाल है हुकूमत से, हमारे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान से, मुखय्यर हजरात से, ये बुलंदो वाला घरों में रहने वालों से, ये बड़े बड़े मिल ऑनर से जिनके बैंक बैलेंस इतने हैं कि उन्हें ये भी खबर नहीं कि उनके पास कितना पैसा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी लंबी तमहीद क्यों बांध रहा हूँ। अगर आप माँ हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके बच्चे के पाँव में कांटा भी चुभ जाए तो आप तकलीफ से बिलबिला उठते हैं। और अगर आप बाप हैं और आपके बच्चे को कोई ऐसी तकलीफ है जो बहादुरी के ज़मरे में आती है तो आपके दिल पे क्या गुजरती होगी। हम इंसान हैं, अपने आप को कलमा गो भी कहते हैं और मुसलमान भी कहते हैं। दुख तो इस बात का है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमसायों का इतना हक रखा है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी बसते हैं जिनके घरों में वीरानी है, जिनके घरों में परेशानी है, जिनके बच्चे माजूर हैं। ज़हनी दबाव और ज़हनी माजूरी के सबब वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी माँ पे क्या बीतती है, उनके बहन पे क्या बीतती है, ये आप तसव्वुर की आंख से देख सकते हैं। आज हम एक ऐसी माँ से आपकी मुलाकात करवाएंगे कि जिसकी एक बेटी जो कि कॉलेज या स्कूल जाने के लायक है, लेकिन ज़हनी माजूरी के सबब वो घर पे है, वो बाथरूम भी खुद से नहीं जा सकती। इसी तरह उसका भाई आदिल, वो भी माजूर है, वो कुछ बोल नहीं सकता और उसको देख के कलेजा मुंह को आता है और आंखें अश्कों से भीग जाती हैं। हम आपको लिए चलते हैं शाहदरा की एक ऐसी बस्ती में, एक ऐसी गली में, एक ऐसे घर में जो एक ही कमरे पर मुश्तमिल है और तीसरी मंजिल पर वाक़ है। इस घर में रहने वालों के साथ क्या हो रहा है, उनकी माँ ये किस तरह बर्दाश्त कर रही है अपने औलाद के ये दुख और ज़ख्म, ये तो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। मैं सरापा सवाल हूँ समाज के ठेकेदारों और उन मुखय्यर हजरात से जो अपने पैसे की नमूद नुमाइश के लिए बड़ी बड़ी गाड़ी में तो फिरते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनके इलाके में कोई ऐसा घर भी है या ऐसे बच्चे भी हैं
जो मासूर हैं और जो हर लम्हा मरते और हर लम्हा जीते हैं। तो लीजिए हम आपको आदिल और महविश की वालदा से मिलवाते हैं। ये खुद ही आपको बताएंगी कि इनके साथ क्या हुआ। सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि बाप जो एक साया की मानित होता है वो ही अपने बच्चों को छोड़कर चला गया। इस माँ के दिल से कोई पूछ के देखे कि इसका एक बेटा पहले भी ऐसी ही खतरनाक बीमारी से मौत की गोद में जा सोया, और इस खातून की एक बेटी है जो अपने नातवा और कमज़ोर कांधों पे अपने सारे घर का बोझ उठाए बैठी है। तो लीजिए हम आपको मिलवाते हैं इस दुखियारी खानदान से और ये दुखों में डूबे हुई इस माँ से। सबसे पहले इस खातून की बेटी महविश से मिलवाते हैं जो हमारे साथ ही बैठी है, और ये स्पेशल चाइल्ड है। हम इनसे बात करते हैं। महविश बेटा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। और आप ये बताएं, आपका दिल करता है कि आप भी स्कूल में जाएं? हाँ जी, जाए ना। तो फिर उसके बाद फिर क्यों नहीं जा रही आप? स्कूल दिल करता जाने का, लेकिन पैसे नहीं है। हाँ जी, इसलिए नहीं जाती? नहीं। आपकी मम्मा आपसे ज्यादा प्यार करती हैं या आपके हाँ पापा जी। आपसे प्यार करते हैं? करती। मम्मा ज्यादा प्यार करती हैं जी हाँ जी, और आपकी आपी भी आपसे प्यार हाँ करती है। जी। और ये बताएं कि आपको अगर स्कूल में दाखिल करवा दिया जाए तो वहाँ आप रह सकती हैं दिन रात? अगर कोई हॉस्टल में रहना पड़े तो हो सकता ना। नहीं रह सकती? मतलब सुबह सुबह जी जाता है आप पढ़ें बच्चों और अपनी सहेलियों के साथ, आपकी भी सहेलियाँ हों, आप भी पढ़ें हाँ जी, और उनके साथ खेलें? बड़ा दिल करते। दिल करता है ना? हाँ जी। तो इंशाल्लाह ताला आपका ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। लीजिए हम बात करते हैं आदिल और महविश की अम्मी जान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ज़रा बताइएगा कि बच्चे कब से ऐसे हैं? आपके रिश्तेदारों ने कुछ साथ दिया आपका? आपके मियाँ ने साथ दिया? नहीं। आप खुल के बताएं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मेरे मियाँ ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। इस हालत में मुझे अकेला छोड़ गया। मैं तन्हा हूँ और मेरे रब की ज़ात मेरे साथ है, उस पर उम्मीदें लगा कर बैठी हूँ। अल्लाह की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। लजपाल परीत नूं तोड़ देने, जिदी बांह फड़ लेंदे नूं छोड़ देने। मैं ते अल्लाह दे तकवे ते जिंदा हाँ। इन्हां 3 बच्चे ने मेरे, सोमो सीटा पीनिया वाले, ते एक दुनिया तो रुखसत हो चुका है, जा हकीकी नाल मिल गया, चला गया मैनू छोड़ के। और 2 मेरे कोल ने बकाया है, मेरी महविश और मेरा आदर। ये मेरे दवाई बहुत महंगी लगती है। सोमो सीटा पीनिया इन्हों ते वाइट सैल लगते हैं, प्लेटलैट सैल भी लगते हैं, रेड सैल भी इन्हों लगते हैं। मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी हाँ और मेरे को इन्नी सकत नहीं कि मैं ना बच्चों को ट्रीटमेंट करवा सका, इलाज करवा सका। अपने तो कोई दूर तक भी इन्हों करीब ना छूंदा नहीं कि मेरे बच्चे बीमारी वाले ने, तो मुझे देख नहीं अच्छा समझते बीमारी की वजह तो मैं मालिक अगे यही फरियाद करनी है, करीम रब तू रहमान है, तू रहीम भी है, तू करीम भी है, तो इन्हों का कोई ऐसा सबब बना दे जो जब तक ना ये सामान ने सुकून की जिंदगी गुजार सकन। मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ और मेरे नाल कोई सहारा नहीं है। मेरी एक बच्ची है जो मेरा सहारा बनी हुई है। वो जॉब करके तो मैनू मेरे घर का चूल्हा जलाती है, मेरे घर का चूल्हा जलता है तो मैं ना मुँह नवाला पानी हाँ। कोई आसरा नहीं सोए रब की ज़ात पाक तो समो सीटा पीनी है इन्हों ते आखिरी स्टेट ते आ चुके हैं। ते अपनी ज़बान नाल मेरा बच्चा आदल बदकिस्मती दे नाल ज़बान भी खो चुके है। इहदी ज़बान नहीं चलती, सही गल नहीं कर पाता। महविश है वो भी इस तरह ही है, तो उन्होंने मैं खुराक भी पूरी नहीं कर सकती क्योंकि मैं इन्हों खुराक नहीं दे सकती। दवाई इन्हों की बहुत ज़्यादा महंगी है जी मैं नहीं इन्हों दे सकती, बहुत महंगी दवाई इन्हों की। अच्छा भाजी, एक सवाल मैं होर करना, तुहानू हुकूमत ने कोई किसी ने साथ नहीं दिता, किसी NGO ने तुहाडी मदद की होवे कि बच्चे वास्ते कुछ किया होवे? नहीं, मेरे नाल किसी कोई ताउन नहीं। तुसी किसी नाल राबता किया हुकूमत दे नाल या किसी अपने इलाके दे जिहड़े मैंबरान ने, कौमी असैम्बली दे मैंबर ने, सूबाई असैम्बली दे मैंबर या कोई ऐसे लोग जिहड़े बड़े मुखैर अपने आप नूं कहंदे ने जी असीं अल्लाह दी राह दे विच बहुत कुछ करने, उन्होंने तुहाडी कोई मदद नहीं की? मेरे तक कोई भी नहीं पहुंची, कोई नहीं मेरे तक पहुंचे। मैं फरियाद करके थक गई हूँ।